हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। और जैसा कि आप जानते हैं, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की तरफ से जो पार्ट 1 का एग्जाम है वो डेट को रिलीज कर दिया गया है। आपको इंतजार है अपने एडमिट कार्ड का। और आप जानते हैं कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का जो पार्ट 1 का एग्जाम है वो स्टार्ट है आपका 20 अप्रैल से। और इसके लिए आप अपने एग्जाम की तैयारियों में जुट भी चुके होंगे, लेकिन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपकी एग्जाम की तैयारी ऑन द ऑथेंटिक टॉपिक वाइज कितनी है, यानी आप कौन कौन से टॉपिक को पढ़ रहे हैं या कौन कौन से क्वेश्चन का प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप सिलेबस के अकॉर्डिंग आप अपने प्रिपरेशन टॉपिक का कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप सिलेबस के अकॉर्डिंग आप अपने टॉपिक का प्रिपरेशन नहीं कर रहे होंगे तो फिर आप एग्जाम के टाइम में जाते हैं, क्वेश्चन पेपर आपको मिलता है, फिर आप एग्जाम के सेंटर से बाहर निकलते हैं और आप कहते हैं कि क्वेश्चन पेपर मैच ही नहीं किया, गेस्ट पेपर से मैच नहीं किया, या फिर आप कहते हैं कि क्वेश्चन अटपटांग दे दिया। इस तरीके के कई सारे आपके मन में सवाल होते हैं। तो आखिर इस सवाल, ये जो सवाल आपके मन में आती है कि आखिर ये क्वेश्चन क्यों नहीं मैच किया, ये कहां से आया, ये सारे आपके मन में डाउट होती ही होगी। तो आज के इस वीडियो में ये सारे डाउट्स को मैं क्लियर कर दूंगा। आखिर मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन से टॉपिक से आपके कंटेंट मैच करने वाले हैं, यानी जो आपका फाइनल एग्जाम होने वाला है 20 अप्रैल से, वो आपके कहां से पूछे जाएंगे। तो ये डायरेक्टली पूछे जाते हैं पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के सिलेबस से, क्योंकि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी या कोई भी यूनिवर्सिटी कभी भी सिलेबस के अगेंस्ट नहीं पूछती है। अगर वो सिलेबस के अगेंस्ट पूछेगी तो कोई स्टूडेंट्स अगर आरटीआई कर देगा तो फिर यूनिवर्सिटी फंस जाएगी। इसलिए यूनिवर्सिटी कभी भी एग्जाम सिलेबस के अगेंस्ट में नहीं लेती है। सिलेबस बहुत ही छोटा है पार्ट 1 का, और हर सिलेबस से किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछने की आसार है ये भी मैं आपको अभी इसी वीडियोस में डिक्लेयर कर देता हूं। तो आज से मैं 1 बाय 1 करके सिलेबस के वीडियोस को स्टार्ट कर रहा हूं, स्पेशली फॉर पार्ट 1। एंड इन दिस वीडियो वी डिस्कस अबाउट ऑल द टॉपिक दैट, जिससे कि क्या हो, क्वेश्चन आपके पूछे जाए एग्जाम में। साथ में ये भी मैं आपको सजेशन दूंगा कि आपको इस एग्जाम के प्रिपरेशन में, इस सब्जेक्ट में, यानी जिस सब्जेक्ट से मैं आज अपनी शुरुआत करूंगा उस सब्जेक्ट के फील्ड में आपको कैसे अपना प्रिपरेशन करना, ये भी मैं आपको आइडियाज बताऊंगा। सो गाइस, अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि प्रॉपर अपडेट आपको मिल सके। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है, वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज मैं डिस्कस करता हूं आर्ट्स पेपर के साथ शुरुआत करता हूं, क्योंकि आज के जमाने में आर्ट्स पेपर का थोड़ा सा ज्यादा ही क्रेज है। तो चलिए मैं आर्ट्स पेपर से स्टार्ट करता हूं। हालांकि साइंस पेपर, कॉमर्स पेपर में सारे पेपर्स के बारे में डिस्कस करूंगा। तो पहले मैं शुरुआत करता हूं अपने आर्ट्स पेपर को लेकर के। तो इसका सिलेबस को, यानी पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की तरफ से जो इसका ऑथेंटिक सिलेबस है, इसको कहां अपलोड किया गया है, ये पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का साइट है। यहां से आना आपको एकेडमिक पे, यहां से आना है कोर्स डिटेल पे। आफ्टर दैट आपको चलना है यूजी के सिलेबस पे। एंड इफ यू विजिट ऑन द यूजी सिलेबस, तमाम सारे कोर्सेस आपको दिख जाते हैं। और अगर मैं कोर्सेस से शुरुआत करूं तो सबसे पहले मैं सिंपल कोर्सेस के साथ ही शुरुआत करता हूं। मान के चलते हैं सबसे पहले ऊपर में इकोनॉमिक्स है, तो चलिए मैं इकोनॉमिक्स से ही स्टार्ट करता हूं। हालांकि इसका हिंदी इंग्लिश दोनों पीडीएफ मैं आपके लिए अवेलेबल करा दूंगा, और दोनों पीडीएफ का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बात करेंगे पार्ट 1 के आपके ऑनर्स के बारे में, साथ में आपके सब्सिडरी के भी बारे में, कौन कौन से टॉपिक यहां से पूछा जाता है। तो चलिए मैं हिंदी इंग्लिश दोनों पीडीएफ आपको दिखाता हूं। तो चलिए आ चुके हैं अपने सिलेबस वाले पीडीएफ पे। और इस सिलेबस वाले पीडीएफ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे देख सकते हैं, अगर मैं बीए इकोनॉमिक्स के बारे में बात करूं तो बीए इकोनॉमिक्स का बेसिकली ऑनर्स में 2 पेपर, एक तो आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड आपका सेकंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ध्यान रखने वाली बात है कि आपके टोटल 100 मार्क्स के आपके एग्जाम होंगे, जिसमें आपके टाइम आपको मिलेगा 3 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। एंड यही अगर मैं बात करूं कि कौन कौन से आपके टॉपिक्स इसमें पूछे जाते हैं, यानी कौन कौन से टॉपिक्स में इसका सिलेबस है, सिलेबस में क्या सारे टॉपिक है। हालांकि पीडीएफ हमारे पास दोनों लैंग्वेज में, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, लेकिन प्रॉब्लम है कि अगर मैं ज्यादा डिस्कस करूंगा तो वीडियो थोड़ी सी लंबी जा सकती है, इसलिए मैं किसी एक लैंग्वेज में डिस्कस कर रहा हूं। एंड कोशिश करता हूं, इंग्लिश मीडियम वाले थोड़े से कम कैंडिडेट होते हैं, इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूं अभी फिलहाल में हिंदी मीडियम का। हिंदी मीडियम में चलिए सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं। सेम एज है, बस ट्रांसलेशन का अंतर है। तो अगर मैं बात करूं 3 घंटे के बारे में, मैंने आपको बता दिया, टोटल मार्क्स आपके 100 मार्क्स के होंगे। अगर मैं बात करूं माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में, जिसको हम लोग कहते हैं सूक्ष्म अर्थशास्त्र, अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बात करें तो इसमें टोटल 6 पार्ट में से डिवाइड किया गया है, यानी ये जो आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स है इसे 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अगर यूनिट 1 के बारे में बात करूं, मतलब इसे यूनिट कहा गया जिस पार्ट को बांटा गया, जैसे यहाँ पे कह सकते हैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 भी, से में यहाँ पे टोटल 6 पार्ट है। तो 6 पार्ट में से यहाँ पे जो पहला पार्ट, इसमें क्या क्या बताया जाता है, अर्थशास्त्र की प्रकृति और कार्यक्षेत्र, स्थिर और गतिशील अर्थशास्त्र, सूक्ष्म और मैक्रो अर्थशास्त्र, उपभोग, उपयोगिता, अवधारणा, इसके अवधारणा के बीच में प्रकार और संबंध, उपभोक्ता व्यवहार के सिद्धांत, ये आपका यूनिट 1 में। यूनिट 2 के बारे में बात की जाए तो कार्डिनल और ऑर्डिनल दृष्टिकोण, मांग अवधारणा, मांग का नियम, मांग की लोच, मांग का प्रकार, साथ में उपभोक्ता की अधिशेष की अवस्था। इसके बाद इसमें है लागत और राजस्व, लागत और राजस्व की अवधारणा, इसके प्रकार की लागत और उनके साथ संबंध, साथ में कुछ प्रिंसिपल्स भी है, कुछ नियम भी इसमें है, शॉर्ट रन कोस्ट कर्व और लॉन्ग रन कोस्ट कर्व। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो यहाँ पे आता है 3rd यूनिट में, अगर 3rd यूनिट के बारे में मैंने आपको बताया, और साथ में आता है राजस्व की अवधारणा और प्रकार, राजस्व की घटता क्या है, उत्पादन के बीच संबंध क्या है,
चौथे यूनिट में आती है आपूर्ति के बारे में। आपूर्ति की अवधारणा क्या है, आपूर्ति की अनुसूची क्या है, वक्र क्या है, उत्पादन फलन क्या है, परिचय परिवर्ती अनुपात के समुत्पाद वक्र नियम क्या है। इसके बाद और भी इसमें यूनिट आते हैं जिसमें आपका बाजार के बारे में, बाजार का परिचय तत्व क्या है, बाजार के प्रकार क्या है, पूर्ण प्रतियोगिता के तहत मूल्य का निर्धारण क्या है, समय तत्व की भूमिका क्या है, एकाधिकार क्या है, एकाधिकार प्रतियोगिता के तहत मूल्य का निर्धारण कैसे करें, एकाधिकार का तुलनात्मक अध्ययन और पूर्ण प्रतियोगिता है। साथ में अगर मैं एडिशनल बात करूं इसमें, तो इसके छठे यूनिट में कुछ और भी एडिशनल टॉपिक है जिसमें वितरण के सिद्धांत क्या है, सीमांत उत्पादकता सिद्धांत और आधुनिक सिद्धांत क्या है, किराया रिकॉर्डो और आधुनिक सिद्धांत क्या है, वेतन में वेतन क्या है, मांग क्या है, आपूर्ति सिद्धांत क्या है, सामूहिक सौदेबाजी और वेतन निर्धारण है। इसके बाद आपका रुचि का शास्त्रीय और कंज्यूगेशन का थ्योरी है, लाभ रात और लॉस एंड जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस का इसमें एक थ्योरी है जिस थ्योरी का नाम आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये तो अपनी बात हो गई माइक्रो के लिए। अगर मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बात करूँ तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी 100 मार्क्स के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसके लिए आपको 3 घंटे का टाइम मिलेगा। चलिए 3 घंटे के टाइम में देखते हैं कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे। सो देख सकते हैं यहाँ अगर मैं बात करूँ मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपको पढ़ना है धन के बारे में यानी मनी के बारे में, जिसमें आपको पढ़ना है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में धन का कार्य क्या है, धन का नकद संतुलन दृष्टिकोण क्या है, मुद्रास्फीति की मात्रा क्या है, इसकी सिद्धांत क्या है, इसकी अवधारणा क्या है और मुद्रास्फीति के कारण अर्थव्यवस्था में क्या होता है, खाई कैसे उत्पन्न होती है, मौद्रिक नीति का अवधारणा क्या है, उपाय क्या है। इसके बाद नेक्स्ट में आपको पढ़ना है आय के बारे में, राष्ट्रीय आय के बारे में आपको पढ़ना है। अगर राष्ट्रीय आय के बारे में बात करूं तो राष्ट्रीय आय में क्या क्या आपको पढ़ना है, राष्ट्रीय आय में आपको पढ़ना है राष्ट्रीय आय क्या है, अवधारणा क्या है, मापन क्या है। इसके बाद प्रभावी मांग का क्यूजिशियन का सिद्धांत है। इसके बाद आपका है कि उपभोग करने के लिए सीमांत प्रवृत्ति क्या है, इसकी अवधारणा क्या है, इसके दृढ़ संकल्प क्या है। इसके बाद आपको पढ़ना है इसकी गुणक मतलब राष्ट्रीय आय की गुणक क्या है, इसकी कार्यप्रणाली क्या है, निवेश क्या होती है और कार्य और इसकी अवधारणाओं के बारे में पढ़ना है। इसके बाद आपको पढ़ना है बैंकिंग के बारे में, आपको पढ़ना है वाणिज्यिक बैंक के कार्य क्या है, वाणिज्यिक बैंक के सिद्धांत क्या है, तरलता क्या है और लाभप्रदता क्या है। इसके बाद क्रेडिट क्रिडेंशियल्स क्या है, कॉन्सेप्ट इसका पढ़ना है। इसका मैनेजमेंट एंड कंट्रोल आपका पढ़ना है यानी कि इसका मैनेजमेंट में क्या इसका इकोनॉमी में इसका रोल होता है। सेंट्रल बैंक के आपके काम के बारे में पढ़ना है आपको। अंतरराष्ट्रीय व्यापार यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में आपको पढ़ना है। साथ में आपको अंतरराष्ट्रीय व्यापार और आर्थिक विकास, अंतरराष्ट्रीय व्यापार का सिद्धांत शास्त्रीय सिद्धांत, अंतरराष्ट्रीय व्यापार का आधुनिक सिद्धांत जिसमें आपको हैक्सर ओहिलियन का सिद्धांत पढ़ना है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार से लाभ क्या है। इसके बाद भुगतान संतुलन, भुगतान में आपको पढ़ना ट्रांजैक्शन में भुगतान क्या है, संतुलन क्या है, इसकी अवधारणा क्या है और असंतुलन के कारण क्या है, प्रतिकूल क्या होता है, भुगतान संतुलन के सुधार के उपाय क्या है। ये सारे आपको निम्नलिखित टॉपिक्स आपको पढ़ने पड़ते हैं आपको ऑनर्स में। हालांकि सब्सिडरी के बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ऐसे वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। और अगर मैं आपको के लिए कुछ अगर एडिशनल बातों के बारे में बात करूं तो हमारा चल रहा है प्रीमियम सर्विसेज यानी जिसमें आपके एग्जाम प्रिपरेशन को लेकर के आपके लिए क्वेश्चन मटेरियल आपको मिलता है यानी आपके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। जैसे अभी मैंने बताया आपको सिलेबस इकोनॉमिक्स का, तो इकोनॉमिक्स का मोस्ट जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो कि आपको एग्जाम 2023 का आप एग्जाम देने वाले 20 अप्रैल से, इसमें ये सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो कौन कौन से मोस्ट जो आपके एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चंस के सीरीज है वो सारे क्वेश्चंस के सीरीज आपको मिलते हैं हमारे प्रीमियम सर्विसेज में। साथ में आपको ये भी मिलता है मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक क्या है यानी कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ना चाहिए। अगर अभी तक अपने एग्जामिनेशंस के लिए कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप आज से ही 0 लेवल टू हाई लेवल तक की तैयारी कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा है, मैं आपको टॉपिक बताऊंगा मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक, कैसे क्या टॉपिक कौन पढ़ना है ये मैं आपको बता दूंगा। इसके बाद आपको मैं बताऊंगा मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। 2 चीज आपको करना है, बस आपको करना है उस क्वेश्चन की तैयारी। 3 चीज से आपकी तैयारी परफेक्ट हो जाती है और आप अपने ऑनर्स में 70 to 80% इजीली वे में नंबर को सिक्योर कर सकते हैं। बस हमारे द्वारा जो बताया गया प्रोसीजर है पढ़ने का, बस आप उस स्टेप से पढ़िए और आपका अच्छा खासा परसेंटेज आ सकता है। तो अगर आपको व्हाट्सएप के प्रीमियम सर्विसेज से जुड़ना रहे तो आपके लिए कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही मिनिमम अमाउंट उसके लिए पे करना है जिससे आपके स्टडी मटेरियल को कलेक्ट किया जा रहा है उस अमाउंट से जस्ट आपको 99 रुपीज का अमाउंट पे करना है। पे करने का जो डिटेल्स है वो सारा डिटेल्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फोन पे गूगल पे किसी भी जरिए से आपको पेमेंट करना है जस्ट 99 का। इसके बाद आपको स्क्रीनशॉट को भेज देना है नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नंबर पे। इसके बाद आपको अपने डिटेल्स को शेयर करना है। इसके बाद क्या किया जाएगा कि आपको व्हाट्सएप के प्रीमियम सर्विसेज से जोड़ दिया जाएगा यानी अगर आप लड़के होंगे तो आपको लड़के वाले ग्रुप से जोड़ा जाएगा, अगर आपका इकोनॉमिक्स ऑनर्स है तो आपको इकोनॉमिक्स ऑनर्स के ग्रुप से जोड़ा जाएगा। लड़के के लिए अलग व्यवस्था है, लड़की के लिए अलग व्यवस्था है, सबके लिए सेपरेट ग्रुप है और जहां से आप अपने सारे स्टडी मटेरियल को प्राप्त कर सकते हैं जिसमें आपके
मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक, साथ में पूरी जो आपके लिए जो सपोर्टिव मटेरियल है, सारे मटेरियल आपको उस ग्रुप के माध्यम से मिलते हैं। वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।